हेलो दोस्तों। आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन सब काम करने के लिए आपके पास कभी भी पूरा समय नहीं होता। हम अपने काम के बोझ के तले दबे रहते हैं और चाहते हैं कि सारे काम निपटा कर कुछ समय अपने लिए निकालें, लेकिन सच तो ये है कि वो फुर्सत कभी मिल नहीं पाती। चाहे आप पर्सनल प्रोडक्टिविटी या हार्डवर्क करके कितनी ही टेक्निक्स में माहिर हो जाएं, आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है उसमें जितना काम आप कर सकते हैं, काम हरदम उससे आपके पास ज़्यादा ही रहेगा। और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। क्या आप जानते हैं कि आप अपने टाइम और ज़िंदगी पर काबू पा सकते हैं, पर शायद आपको अपने सोचने और काम करने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। तो आप जानना चाहते हैं कि आप अपने काम को कंट्रोल करने का तरीका क्या है। आप ज़्यादातर एक्टिविटी को छोड़ दें और सिर्फ उन्हीं चुनिंदा कामों में टाइम लगाएं जिससे आपकी ज़िंदगी सचमुच बदल सकती है। ऑथर बताते हैं कि सीखने और सीखी हुई बातों पर अमल करने की प्रक्रिया ने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया, और ये काम इतना सरल और स्पष्ट है कि कोई भी इसको कर सकता है। बस आपको ये पता लगाना है कि जिस फील्ड में लोग सक्सेसफुल हैं वो आखिरकार क्या करते हैं। बस आपको वही करना है जब तक आपको वो नतीजे ना मिल जाए जो आप चाहते हैं। जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को कंसंट्रेशन के साथ कुछ अच्छे तरीके से पूरा करने की काबिलियत रखते हैं, और यही प्रिंसिपल इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट बेस है। इस बुक में जो टूल्स एंड टेक्निक्स दिए गए हैं उसका यूज़ करके आप अपने काम को टालने की आदत को कैसे छोड़ सकते हैं और कैसे कम समय में आप अधिक काम करके अपने इम्पोर्टेंट कामों को पूरा कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी इनको सीख लेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे। जब आप हर सुबह एक मेंढक को निगलना यानी कि सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करना सीख लेते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ईट द फ्रॉग में मेंढक क्या है। ईट द फ्रॉग में मेंढक का मतलब है कि आपके सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट काम जिसे करने में आप सबसे ज़्यादा टालमटोल करने की संभावना रहती है, पर जब आप इस काम को पूरा कर लेते हैं तो ये आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो आप जानते हैं ईट द फ्रॉग के 2 इंपॉर्टेंट रूल क्या है। रूल नंबर 1, यदि आपको 2 मेंढक खाने हैं तो सबसे बदसूरत वाले को पहले खाएं। यानी कि अगर आपके पास 2 इंपॉर्टेंट काम है तो सबसे पहले वाले इंपॉर्टेंट काम या मुश्किल काम को सबसे पहले करें और इसे एक चैलेंज के तौर पर लें, और मुश्किल काम को पहले पूरा करें और इसे सबसे पहले पूरा करने की आदत डालें। खुद को इस तरीके से डिसिप्लिन करें कि जब तक आप ये काम पूरा ना कर लें तब तक आप किसी दूसरे काम को शुरू नहीं करेंगे, और खुद को आसान काम की शुरुआत करने के लालच में बिल्कुल ना फंसाएं। रूल नंबर 2, यदि आपको जिंदा मेंढक खाना है तो आप ज़्यादा देर तक बैठकर उसे देखते रहने का कोई फ़ायदा नहीं। अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करें और इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार करके अपने समय वेस्ट ना करें, क्योंकि काम को स्टार्ट करना या ना करना या देर से करना फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। तो अब जानते हैं कि हम अपने काम को टाल मटोल क्यों करते हैं। काम को टाल मटोल करने के कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, लोगों को ये समझ नहीं होती कि उनको क्या करना है। नंबर 2, वो अपने गोल को कागज़ पर नहीं लिखते। नंबर 3, वो अपने काम की प्रायोरिटी सेट नहीं करते। नंबर 4, अपने गोल अचीवमेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते। काम का बड़ा लगना या मुश्किल लगना, इन सब की वजह से लोग अपने काम को टाल मटोल करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो अब जानते हैं कि वो कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स या प्रिंसिपल हैं जिनको अपनाकर आप सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1, सेट द टेबल। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपके पास जीतने के लिए एक ही गुण होना चाहिए, वो कि आपके पास आपके गोल की क्लियरिटी और उस गोल को पाने के लिए आपकी बर्निंग डिज़ायर। ब्रायन ट्रेसी ने यह 7 स्टेप फॉर्मूला बताते हैं जिसको अपनाकर आप अपने गोल को डिसाइड कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आप ये डिसाइड करें कि आप चाहते क्या हैं। नंबर 2, जो भी गोल है उसे कागज़ पर लिखें और लिख कर सोचें। नंबर 3, अपने गोल के लिए डेडलाइन ज़रूर सेट करें। नंबर 4, उन सभी कामों की लिस्ट बनाएं जो आपको गोल तक पहुंचने के लिए करने हैं। नंबर 5, अपनी प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करें। नंबर 6, अपने प्लानिंग पर इमीडिएट एक्शन लें। कुछ भी करें पर करें ज़रूर। नंबर 7, हर दिन अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ करें। प्लान एवरीडे इन एडवांस। अपने कल, अपने अगले दिन, अपने वीक और महीने की प्लानिंग ज़रूर करें। आप इसे नोटपैड पर या कागज़ पर बना सकते हैं, और जो भी काम आता है आप इस लिस्ट में जोड़ दें। जितने भी काम आपको अगले 24 घंटे में करने हैं वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। प्लानिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि प्लानिंग करने में आपको 10 मिनट का समय लगता है, पर कम से कम आपके 2 घंटे तक का समय बचा सकता है। और जब आप अपने लिस्ट बना लेते हैं तो उसमें कौन सा काम सबसे पहले करना है या कौन सा काम दूसरे नंबर पर करना है, उसकी प्रायोरिटी को सेट करें और हरदम लिस्ट बनाकर काम करें, और कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल बढ़ जाता है। 80-20 का रूल फॉलो करें। 80-20 का रूल कहता है कि आपका 20% एक्टिविटी 80% रिजल्ट देती है। आपके 20% कस्टमर आपके 80% सेल कराते हैं, और आपके 20% प्रोडक्ट आपको 80% प्रॉफिट दिलाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 काम है तो उनमें से 2 काम बाकी कामों के मुकाबले काफ़ी वैल्यूएबल होंगे,
और पर दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इन्हीं 20% कामों को टाल मटोल करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं, और इसकी बजाय उन 80% कामों में फंसे रहते हैं या बिजी रहते हैं जो कि उनको कम रिजल्ट देते हैं। इसीलिए अपने काम में 80-20 का रूल जरूर फॉलो करें। कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। सभी कामों को करने के लिए आपके पास कभी भी पूरा समय नहीं होता, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए हमेशा आपके पास टाइम अवेलेबल रहता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले पूरा करने के लिए अपने आप को फोर्स करें और अपने आप से 3 सवाल जरूर पूछें। नंबर 1, सबसे वैल्यूएबल एक्टिविटी मेरे लिए कौन सी है। नंबर 2, कौन सा काम है जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। नंबर 3, इस पल मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। इन 3 सवालों के जवाब का आंसर जितना सटीक होगा उतना ही इफेक्टिवली आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे और प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को छोड़ पाएंगे। प्रोएक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन का नियम कहता है कि आप अपने समय और ज़िंदगी को इस हद तक काबू पा सकते हैं जिस हद तक आप अपने कम वैल्यू की एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं, यानी कि उन सब चीज़ों को ना कहते हैं जिनसे आपके समय का सही उपयोग नहीं होता। ABCD टेक्निक का यूज़ करें। ABCD मेथड काम की प्रायोरिटी सेट करने की एक टेक्निक है जिसके आधार पर आप अपने काम की प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। A वाले वो सारे काम जो आपके लिए मस्ट है, जो आपको करने चाहिए। B काम इम्पोर्टेंट है पर ये A के मुकाबले इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनको बाद में कर सकते हैं। C वो वाले काम होते हैं जिसे करना तो अच्छा होता है लेकिन अगर आप इसको नहीं करते तो इसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होता। जैसे कि ऑफिस के टाइम पे अगर आपको अपना कोई पर्सनल काम करना है, अगर आप वो नहीं भी करते हैं तो इसके आपका प्रोफेशनल लाइफ पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। और D वो सारे काम हैं जो आपको डेलीगेट कर देने चाहिए। फोकस ऑन योर की रिजल्ट एरियाज़। अपने KRA पे फोकस रखें। आप ये देखें कि आपको किस काम के लिए हायर किया गया है। इसके लिए अपने आप से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि इस काम को करने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर आप वो डेवलप कर लेते हैं तो आपके करियर पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। लॉ ऑफ थ्री का नियम कहता है कि आप अपने 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम चुनें जिसको आपके अपने ऑफिस में करने हैं। लॉ ऑफ थ्री का नियम कहता है कि आप अपने 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम चुनें जिसे आपको अपने ऑफिस में करना है और खुद से पूछें कि अगर मैं पूरे दिन सिर्फ एक ही काम कर सकूं तो वो कौन सा काम होगा जो मेरे करियर पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और यही प्रैक्टिस को 2 बार और करें। जब आप अपने 3 बड़े काम को पहचान लेते हैं तो दिन भर उसी पर कंसंट्रेट करें। प्रिपेयर थोरोली बिफोर यू बिगिन। आपके काम का माहौल जितना साफ सुथरा होगा आप उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आज ही अपने डेस्क और केबिन को सफाई करने का संकल्प करें और जब भी आप काम करने बैठें तो पूरी तैयारी के साथ बैठें। अपग्रेड योर की स्किल्स। आपको उन स्किल को पहचानना है जो आपको बेहतर और तेज़ परिणाम हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है, जिसकी ज़रूरत भविष्य में आपको अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए चाहिए होगी। जब भी आप अपने गोल को सेट करते हैं तो इसकी प्लानिंग ज़रूर करें और फिर उस फील्ड में अपने स्किल को बढ़ाने का काम शुरू कर दें। आप जो भी करते हैं उसमें बेस्ट बनने का डिसीजन लें। और 3 तरीके हैं जिससे आप अपनी स्किल और नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, 1 घंटा अपने फील्ड के बारे में ज़रूर पढ़ें। नंबर 2, सेमिनार अटेंड करें या कोई कोर्स अटेंड करें। नंबर 3, सीखने के लिए आप कोई ऑडियो प्रोग्राम सुन सकते हैं। लेवरेज योर स्पेशल स्किल एंड टैलेंट। अपने आप से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि वो कौन सा काम है जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ और कौन सा काम है जिसको करने में मुझे सचमुच मज़ा आ जाता है। अगर मैं इस काम को बेहतर तरीके से करता हूँ तो वो कौन सा काम है। जब आप इस काम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसको काम करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुल जाते हैं। आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसे रिजोल्व करने के लिए फ़ौरन जुट जाएं। पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। अपने आप पर पॉजिटिव प्रेशर बनाने के लिए हर काम की डेडलाइन को सेट करें और जब आप एक बार डेडलाइन सेट कर लेते हैं तो आप कोशिश करें कि उस डेडलाइन से पहले ही काम को पूरा करें। मोटिवेट योर सेल्फ इनटू द एक्शन। एक बात याद रखें, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर सोचते हैं। अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखें और जो भी सोचें वो सोच समझ कर सोचें और ये इंश्योर करें कि आप जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसे आप चाहते हैं, ना कि उन सब चीज़ों के बारे में जो आपको नहीं चाहिए। और सिर्फ एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करें कि आप इस वक्त अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। गेट आउट द टेक्नोलॉजी ऑफ टाइम सिंक। टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ के लिए यूज़ करें, ना कि उसके भंवर में फंस के रह जाएं। जो लोग सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट पर घंटों बिता देते हैं तो उससे कुछ हासिल नहीं होता। सुबह और शाम 1-1 घंटा अपने गैजेट से दूर रहने का प्रण करें और हफ्ते में कम से कम 1 दिन बिना टेक्नोलॉजी के बिताने का संकल्प करें और आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले आप ज़्यादा शांत और अपने आप को रिचार्ज फील करेंगे। स्लाइस एंड डाइस द टास्क। अगर आप किसी बड़े या डिफ़िकल्ट काम को टालते आ रहे हैं तो इस टेक्निक का यूज़ करके उस बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें।
जिससे उसे संभालना और पूरा करना आसान हो जाता है। जब आप एक एक टुकड़े को पूरा कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक डिसीजन ज़रूर लें, जिस हिस्से पर काम आप शुरू करें आप उसे पूरा ज़रूर करेंगे। जब छोटे छोटे हिस्सों को काम पूरा कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मैक्सिमम काम पूरा हो चुका होता है। और उन छोटे छोटे हिस्सों पर तब तक काम करते रहें जब तक कि आपका वो काम पूरा नहीं हो जाता। क्रिएट लार्ज चंक ऑफ ए टाइम। सक्सेसफुल लोग अपने इंपॉर्टेंट काम को पूरा करने के लिए प्रतिदिन एक स्पेशल टाइम डिसाइड करते हैं और उस दौरान वो इस इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करने के लिए कम से कम 45 से 90 मिनट का समय निकालें और उसे बिना रुके उस काम को करें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। अपने काम में सेंस ऑफ अर्जेंसी की भावना को डेवलप करें। जब भी आपको काम मिलता है या कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे और आप ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक बार जब अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को शुरू कर देते हैं तो उसे पूरा होने तक बिना डिस्ट्रैक्शन के उसमें जुटे रहें और इसे तब तक ना छोड़ें जब तक आप इसे पूरा ना कर लें, क्योंकि जब भी आप किसी काम को बार बार बीच में रोकते हैं तो ये आपका ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। इसीलिए अपने प्रायोरिटी वाले काम को शुरू करें और उसे 100% पूरा होने तक उस पर बने रहें। और यही क्वालिटी है जो आपको दूसरों से अलग करती है। इन प्रिंसिपल को आप अपनी लाइफ में तब तक यूज़ करें जब तक ये आपकी हैबिट और पर्सनैलिटी का हिस्सा ना बन जाए। आई होप दोस्तों ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई बुक समरी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए।